जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है एग्जाम शक्ति। तो जैसा हम लोगों ने बोला था कि हमारे आरआरबी की सीरीज चलते रहेगी, तो जिन्होंने हमारा पहला पार्ट ना देखा हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में है लिंक, जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग जितने भी पिछले प्रीवियस 20 ईयर के सारे क्वेश्चन है आरआरबी के, सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं पूरी सीरीज में। टोटल 1500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज है ये। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। जिन्होंने पहला पार्ट ना देखा वो जाके देख लें, उसमें 215 क्वेश्चन उसमें कराया गया है और उसी के आगे फिर यहाँ से स्टार्ट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर नॉन एज। क्या होगा? ये होगा आइसोबार। विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट इज द टर्म स्टीपल चेज एसोसिएटेड। कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड करता है ये वर्ड? तो ये है हॉर्स रेसिंग। विच इज़ द स्मॉलेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। क्या है? यह है ऑप्शन नंबर 1। विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। बताइए सबसे छोटा हड्डी कौन है हमारे शरीर में? तो वह है ऑप्शन नंबर 1। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड और कॉल्ड। तो सबको पता होगा अल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो अल्काइन, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो अल्केन। Since sound wave is a disturbance which moves in the medium by setting the neighboring particle into motion, they are categorized in which have category। कौन से कैटेगरी में ये आता है? साउंड वेव से पूछ रहा है, इतना कहानी का कोई ज़रूरत नहीं। इसमें पूछ रहा है कि साउंड वेव कौन से कैटेगरी में आता है, तो बताइए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में नहीं आता है, माइक्रोवेव में नहीं आता है, रेडियो वेव में नहीं आता है, तो मैकेनिकल वेव में आता है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है और मैकेनिकल वेव है। आयोडीन, इफ आयोडीन इज एडेड टू पील्ड पोटैटो देन इट विल टर्न। तो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा? तो वो ब्लैक में चेंज हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज टाइगर रिजर्व। देखिए अभी हम लोगों ने ज्योग्राफी की सीरीज ख़त्म की है, सारी की सारी ज्योग्राफी 800 प्लस क्वेश्चन की, जिन्होंने ये सारा क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो कौन सा इसमें टाइगर रिजर्व है? तो ये है मुद्दुमलाई, जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में। पोलियोमाइलिटिस इज काउज्ड बाय। इसमें पूछ रहा है पोलियो किसके वजह से फैलता है? तो वो फैलता है वायरस की वजह से। व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड। देखिए कुछ दिन है जो आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे 8 मार्च वोमेंस डे हो गया, वेटलैंड डे 2 फरवरी को हो गया, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस हो गया, 15 जनवरी को आर्मी डे हो गया, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे हो गया। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। विच टिश्यू इन ए प्लांट कैरीज वाटर। तो कौन सा प्लांट का कौन सा ऐसा पोर्शन है जो वाटर को ले जाता है? तो वो है जाइलम। देखिए जाइलम को अगर देखिएगा तो यहाँ जल वाला फीलिंग आता है, जल, और वाटर मतलब होता है जल। तो वाटर को कौन ले जाता है पूरे पौधे में? तो जाइलम, जल, जाइलम। अगर पूछेगा फूड को तो हो जाएगा फोलम। ठीक है, जाइलम एंड फोलम। विच ऑफ द फ्लोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कौन सा सॉल्ट है जो इसमें से वाटर कंटेन नहीं करता है? तो वाशिंग सोडा करता है, TnH2O रहता है, ये भी ब्लू पेट्रोल भी करता है, जिप्सम भी करता है, और बेकिंग सोडा नहीं करता है। ये NaHCO3 रहता है इसका केमिकल फार्मूला, तो ये नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा 4। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू काउज द ऑब्जेक्ट टू। क्या होगा? यह होगा रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। विच इज़ द हाइएस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ इंडिया। बताइए क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। विच ऑफ द फ्लोइंग डैम इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल फॉर आर्क डैम। कौन सा है ये? बताइए कौन सा डैम का एग्जाम्पल है ये? ये है इरुक्की डैम का, जो कि कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ गोल्ड।
क्या होगा? होगा एक्वारिजिया, जो कि HNO3 और HCl का रेशियो रहता है, जो कि 4:2:3 के फॉर्म में रहता है। द स्मॉल ब्लड वेसल्स अंडर आवर स्किन आर कॉल्ड, क्या होगा? कैपिलरीज। द मैटर डेट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल रिएक्शन इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज नॉन एज, ये एक डिफिनेशन है, आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे होंगे इसके बारे में। तो क्या हो जाएगा हमारा? एलिमेंट। विच फॉर्मर इंडियन मिनिस्टर वाज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अंडर मोरारजी देसाई? कौन थे? तो कौन थे ये? चौधरी चरण सिंह। Shattering of glass and damage to building can be caused by, क्या होगा? शॉक वेव प्रोड्यूस बाय सुपरसोनिक। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बेस्ड ऑन, मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ किस पे बेस्ड है? ये है एटॉमिक मास पे बेस्ड। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम वन सेल टू अनदर डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? ये ऑस्मोटिक प्रेशर पे। द मेजरमेंट फ्रॉम डैश आर टेकन फॉर द स्पेरिकल लेंसेज अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, कहाँ से मेजर किया जाता है साइन कन्वेंशन को? वो ऑप्टिकल सेंटर से। हु अमंग द फ्लोइंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? इसमें से बताना है कि कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? सी राजगोपालाचारी। और ये हमारे इंडिपेंडेंट भी है, मतलब 1947 के बाद बने थे ये, उससे पहले लॉर्ड माउंटबेटन थे। मसल्स फटीग अकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, क्या होगा? ये होगा लैक्टिक एसिड। व्हाट इज द कलर ऑफ सनलाइट व्हेन स्कैटर्ड बाय द एयर मॉलिक्यूल इन द एटमॉस्फेयर? कौन सा कलर स्कैटर करेगा एटमॉस्फेयर में? तो करेगा ब्लू। व्हाट इज द IUPAC नेम फॉर एसिटिक एसिड? क्या है IUPAC नेम? तो होता है इथेनोइक एसिड होता है। ये देखिए सारी क्वेश्चन अरबी में पूछी गई है, कुछ मैं अपने से कुछ नहीं डाला हूँ। तो देखिए किस किस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ omega-3 फैटी एसिड? कौन सा है बेस्ट सोर्स? यह है सार्डिनस। व्हाट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड? इसका यूनिट बताना है आपको। तो क्या होगा? किलोवाट आवर। व्हाट इज़ द pH ऑफ लेमन जूस? लेमन जूस का pH कितना होता है? ये पता है कि साइट्रिक एसिड में आता है ये, तो 7 से नीचे ही होगा। तो क्या हो जाएगा इसका? 2.2। डज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? मास वेरी करता है क्या? इधर से कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो? नो, इट इज़ कांस्टेंट इट ऑल प्लेसेस। कहीं भी चांद पे ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वेट वेरी करता है। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म्स बॉन्ड विथ अदर एटम गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल इज नाउन एज, क्या होगा? ये होगा कैटिनेशन। ड्रैग इज द नेम गिवन टू फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय व्हाट? इसका हो जाएगा फ्लूइड। complex carbohydrates which make up cell wall in plant are called, क्या हो जाएगा? सेलुलोज। Which state in India is the highest producer of raw silk? सिल्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से स्टेट में होता है? कौन से स्टेट में होता है? कर्नाटक में। In which country did the होताकी डायनेस्टी फ्लोरिश? देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ देता है इसमें। होताकी डायनेस्टी कहाँ पे फ्लोरिश हुआ? कौन से कंट्री में? तो वो था अफगानिस्तान। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? कौन सा है इसमें से? इसमें से राइजोबियम। इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज ग्रांटेड विच आर्टिकल्स? कौन सा आर्टिकल ये बताता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज ग्रांटेड विच आर्टिकल? तो ये आर्टिकल 21।
बताता है। वेयर इन द वर्ल्ड कैन वी फाइंड द नोबेल म्यूज़ियम? जो हम लोग को नोबेल पुरस्कार मिलता है तो कौन से जगह पे मिलता है? तो वो मिलता है स्टॉकहोम में, और म्यूज़ियम भी वहीं उसी को, इसीलिए म्यूज़ियम वो बोल रहा है, लेकिन वही जगह ही होगा, स्टॉकहोम। सेंटीग्रेड इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर नेम्ड आफ्टर होम? किसके नाम पे रखा गया है ये? किसके नाम पे रखा गया है ये? एंडर्स सेल्सियस। विच अमॉन्ग द प्लैनेट इज़ ऑरेंज इन कलर विथ वाइट बैंड्स ऑन इट? सबको पता होगा ये। कौन सा ऐसा, देखिए क्वेश्चन एकदम बेसिक पूछता है, इसमें कुछ उतना डिफिकल्ट नहीं है आरआरबी में, एकदम आराम से, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। विच अमॉन्ग द प्लैनेट इज़ ऑरेंज इन कलर विथ वाइट बैंड ऑन इट? तो कौन सा? एक जुपिटर है, जुपिटर ही है ना, जो उसके पूरा ऐसे करके बना रहता है, साइड से पूरा ऐसे करके घेरा, ऐसे करके, तो क्या होगा? जुपिटर। विच बैक्टीरियम इज यूज टू टर्न मिल्क टू कर्ड? कौन सा बैक्टीरियम से कन्वर्ट होता है दूध से दही? तो होता है लैक्टोबैसिलस से। वेयर डिड मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्ट हिज कैपिटल टू फ्रॉम दिल्ली? मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपना कैपिटल दिल्ली से कहाँ ले गया था? कहाँ ले गया था? वो ले गया था दौलताबाद। द टॉलेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड, मिलाऊ वियादुक्ट, हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर द रिवर? कौन से रिवर पे बना हुआ है ये? ये बना हुआ है तार्न रिवर पे। हु मेड द फर्स्ट चॉकलेट बार? देख रहे हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है इसमें। हु मेड द फर्स्ट चॉकलेट बार? ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है इस बार का। तो कौन बनाया था? वो बनाए थे जोसेफ फ्राई एंड सन्स। हु इन्वेंटेड द माउस ऑफ ए कंप्यूटर? देखिए सिर्फ बेसिक क्वेश्चन आपको बस जानना चाहिए। आरआरबी में आपको पूरा आपको पता होना चाहिए, जितना भी बेसिक चीज़ें हैं सारी की सारी। तो क्या होगा? ये होगा डगलस। वेयर डिड रानी लक्ष्मीबाई डाई फाइटिंग द ब्रिटिश? रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पे शहीद हुई थी ब्रिटिश से लड़ते समय? वो हुई थी ग्वालियर में। और अब हमसे पूछा जाएगा कि बर्थ कहाँ है, तो झांसी में वो नहीं जन्मी थी, वो जन्मी थी बनारस में, ठीक है। वो झांसी की रानी थी, वहाँ के राजा से शादी की थी इसीलिए। हु वाज द चाइनीज़ पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? बताइए गुप्ता पीरियड में कौन सा चाइनीज़ आया था भारत? ठीक है, सिर्फ बेसिक एकदम नॉर्मल क्वेश्चन। तो कौन था वो? फाइयान। और हैन सांग पूछेगा तो हर्षवर्धन के टाइम आया था। एच से आप कर सकते हैं, दोनों चीनीज यात्री था। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट? हमारे प्लैनेट जो ऑर्बिट है उसका शेप क्या है? कैसा शेप है वो? स्ट्रेच आउट सर्किल। गोएचाला इज ए पास इन विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। ये सब पता नहीं रहता है, लेकिन ये सारा पास आ जाता है। सिक्किम का हम लोग को बस दो पता है कि नाथुला होता है और जेलेपला होता है, लेकिन ये भी एक है, तो सिक्किम हो जाएगा। तो क्या है इसका आंसर? गोएचला, इसको याद कर लीजिएगा, गोएचला सिक्किम में है। हु फाउंडेड ट्विटर? देखिए हम लोग को सबको पता है कि फेसबुक तो मार्क जकरबर्ग किए हैं, लेकिन ट्विटर कौन इन्वेंट किया है वो पूछ लिया है इसमें। कौन इन्वेंट किया है ये? इवान विलियम्स। डैश इज़ ए यूनिट ऑफ लेंथ रफली द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन? देखिए हम लोगों ने ज्योग्राफी की जो सीरीज है उसमें ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि उन दोनों के बीच में की दूरी को कि कौन से यूनिट से नापते हैं, तो वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस वेयर गैस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू सॉलिड? देखिए मैं पूछ रहा है गैस कौन से डायरेक्ट कन्वर्ट होता है सॉलिड में? यह बिहार दरोगा में इस बार पूछा था। तो कौन कन्वर्ट होता है? तो वह है डिपोजिशन के जरिए। विच वैक्सीन इज प्राइमरीली यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस?
ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सा वैक्सीन यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है हमें BCG। ऑन विच रिवर इज़ द सिटी मदुराई सिचुएटेड? देखिए मदुराई कौन से नदी के ऊपर सिचुएटेड है? देखिए ये सब क्वेश्चन हम खुद से कुछ नहीं लिए हैं, सारा का सारा क्वेश्चन RRB का है, तो इसीलिए आप देख लीजिए कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आता है। ऑन विच रिवर इज़ द सिटी मदुराई सिचुएटेड? कौन सी सिटी पर है ये, कौन से नदी पर? यह है वैगई नदी पर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न? इसमें बताना है कौन सा प्राइम मिनिस्टर है। वैसे तो बहुत प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड मिला है, लेकिन ये चारों में से बताना है कि किसको मिला है, और आपको याद रहेगा तभी बता पाइएगा आप। और इसको पाकिस्तान रत्न अवार्ड भी मिला है, सबसे ज़रूरी। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो भी मिला है, और भारत का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो भी मिला है। तो कौन है वो? मोरारजी देसाई जी। कौन है? मोरारजी देसाई। हाउ मच सॉल्ट इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी? देखिए कितना प्रतिशत नमक हमारे शरीर में है, रहता है। तो कितना प्रतिशत रहता है? 0.4%। व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ सिंगापुर? सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? क्या था? तो वो था तेमासेक। म्यांमार का क्या था पुराना नाम? बर्मा। ये बोहेमिया क्या है यार? व्हाट इज़ द नेम ऑफ मून ऑफ प्लूटो? देखिए प्लूटो का पूछ रहा है कि अब जैसे हमारे पृथ्वी का तो मून है, तो प्लूटो का कौन है? तो प्लूटो का कौन सा है? तो प्लूटो का है चेरॉन। और ट्रिटॉन किसका? ये हम लोगों ने भी ज्योग्राफी वाली क्लास में देखा था। ट्रिटॉन किसका था? ये था नेपच्यून का। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज बिल्ट बाय द एंशियंट इन केस? बताइए कौन सा बना था? तो वो बना था माचू पिच्चू। हु डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी कौन डिस्कवर किया था? तो वो किए थे हेनरी बेक्करेल। व्हाट इज स्पेशल अबाउट ए स्वॉर्ड बिल्ड हमिंग बर्ड? देखिए हमिंग बर्ड ये दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है, और सबसे बड़ा पक्षी कौन है? ऑस्ट्रिच। तो ये पूछ रहा है कि इसमें क्या स्पेशल है, इसमें वर्ड स्वॉर्ड बिल्ड जो उसके एक पार्ट है तो उसके बारे में बताना है। तो ये है इट्स बिल इज़ लॉन्गर देन रेस्ट ऑफ इट्स बॉडी। इसी हु डिवाइज द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स? कौन लाए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, सरपनीति, जो कि अपने राज्य में सतारा, झांसी, अवध सबको मिला लिए थे उस टाइम? तो कौन थे वो? लॉर्ड डलहौजी। व्हेन वाज बैटल ऑफ चिलियांवाला फाउट? ये हमने हिस्ट्री में, ये क्वेश्चन उसमें होगा, हमारी जो हिस्ट्री की सीरीज है उसमें ये क्वेश्चन है। तो चिलियांवाला फाउट कब हुआ था? तो ये हुआ था जिस टाइम डलहौजी थे, तो 1849 में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टेम्पल बिल्ट ऑफ मार्बल बाय बीमल शाह? कौन सा टेम्पल बनाए थे बीमल शाह जी ने? तो ये बनाए थे द दिलवारा टेम्पल। व्हाट इज इनकम अवेलेबल विथ ए पर्सन आफ्टर डिडक्टिंग फॉर टैक्स कॉल्ड? बताइए। इसका हो जाएगा डिस्पोजेबल इनकम। हु प्रोपाउंडेड द होम्योपैथिक प्रिंसिपल ऑफ लाइक क्योर्स लाइक? कौन किए थे ये? तो ये किए थे सैमुअल हनेमन। विच डायनेस्टी हैड इट्स कैपिटल एट चित्तौड़गढ़? देखिए किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। विच डायनेस्टी, जो आज तक सुने भी नहीं है कि सब क्वेश्चन भी इस तरीके से आ सकता है। विच डायनेस्टी हैड इट्स कैपिटल एट चित्तौड़गढ़? तो किसका डायनेस्टी था चित्तौड़गढ़ में? तो वो था सिसोदिया परिवार का, सिसोदिया। इन विच स्पोर्ट इज द टर्म फ्री स्टाइल कनेक्टेड विद? द फ्री स्टाइल किससे कनेक्टेड है? वो कनेक्टेड है स्विमिंग से। हु इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट ऑफ द अर्ली चोला किंग? कौन कहलाए थे सबसे ग्रेट चोला किंग के राजा में? तो कहलाए थे कारिकाला।
विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए क्वालिफिकेशन टू बिकम ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसे बताना है कि कौन नहीं है हो सकता है क्वालिफिकेशन में। तो हो सकता है पोजेस द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। देखिए सिटीजन इंडिया होना चाहिए, 35 साल की उम्र होना चाहिए और राज्यसभा का मेंबरशिप होना चाहिए, क्योंकि वो एक्स ऑफिशियो रहते हैं राज्यसभा के, मतलब प्रेसिडेंट राज्यसभा के अध्यक्षता वाइस प्रेसिडेंट करता है, जो कि हमारे अभी कौन है, वेंकैया नायडू जी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। द नेम ऑफ आवर प्लेनेट अर्थ ओरिजिनेट फ्रॉम विच लैंग्वेज। हमारा जो अर्थ है ये कौन से लैंग्वेज से ओरिजिनेट किया गया था, तो ये इंग्लिश। हु इज़ डिस्कवर्ड द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ब्लड ग्रुप कौन डिस्कवर किए थे, तो वो किए थे कार्ल लैंडस्टनर। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट एरिया अंडर मैनग्रोव्स। तो देखिए ज्योग्राफी में भी जो हम लोग की सीरीज है, ये सारा का सारा क्वेश्चन है। तो मैनग्रोव्स एरिया कौन होता है, आपको अगर पता होगा कि सुंदरबन डेल्टा को हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं, तो और वो है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। तो क्वेश्चन बस घुमा के पूछा है, बस आपको वो पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विच इज़ इंडिया फर्स्ट डिफेंस सैटेलाइट। कौन सा इंडिया का फर्स्ट डिफेंस सैटेलाइट क्या था, वो था GSAT-7। द पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम ऑफ द इंडियन रेलवे इज डिजाइन बाय। कौन डिजाइन करता है, डिजाइन करता है CRIS। व्हाट इज़ द केमिकल नेम गिवन ऑफ चॉक। देखिए चॉक का केमिकल नेम क्या होता है, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स विच ऑफ द फ्लोइंग राइट्स। आर्टिकल 29 किस चीज़ की परमिशन क्या ग्रांट करता है, कौन सा राइट, तो वो करता है प्रोहिबिट टैक्स ऑन रिलीजियस ग्राउंड। इन विच ईयर फेसबुक स्टार्टेड। फेसबुक के तो फाउंडर है मार्क जकरबर्ग, लेकिन फेसबुक कब फॉर्म हुआ था, तो ये हुआ था 2004 में। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन। ओजोन का केमिकल फार्मूला क्या है, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में ये रहता है, तो क्या है, O3 है। व्हाट इज़ द साउंड मेड बाय सील कॉल्ड। कौन सा साउंड सील जो है कौन सा साउंड निकालता है, तो वो बार्क करता है, बार्क। द एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम फूड इज़ मेजर्ड बाय। जो हम लोग फूड से जो प्राप्त करते हैं एनर्जी, वो किस चीज़ से मेजर किया जाता है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कैलोरी। हाउ मैनी लीटर ऑफ ब्लड डज एन एडल्ट बॉडी हैव। कितना लीटर ब्लड होना चाहिए हमारे नॉर्मल बॉडी में, तो वो होना चाहिए 5 लीटर। हु इज़ द फादर ऑफ वीडियो गेम। तो देखिए अब हु इज़ द फादर ऑफ वीडियो गेम, ये सब कौन याद करता है, तो वीडियो गेम का फादर कौन है, तो ये है राल्फ H. बेयर। विच वुड इज यूज टू मेक ए क्रिकेट बैट। बताया नहीं, क्रिकेट बैट का जो बल्ला होता है कौन से पेड़ से बनता है, कौन से पेड़ से बनता है विलो से। हु फाउट अहमद शाह अब्दाली एट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। वो तो पता ही होगा, अभी मूवी भी आया था इस पर। तो कौन था वो, मराठा लोग थे, 1761 में हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। वाट आर स्टार्स मेड अप ऑफ। स्टार जो है, सन भी एक स्टार ही है, तो सन किस चीज़ से बना है पूरा, वो बना है 2 ही चीज़ से, हाइड्रोजन और हीलियम से। तो जितने भी स्टार हैं इसी से बनते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम से ही। ऑन विच डेट वाज द पार्टीशन ऑफ इंडिया अनाउंस। ये देखिए सबको सोचिएगा कि 15 अगस्त 1947 को उसका पार्टीशन अनाउंस हुआ था। यहाँ पूछ रहा है कि अनाउंस कब हुआ था, कागज़ पे कब साइन किया गया था, मतलब लिखा पढ़ी कब हुआ, कब दोनों पक्ष के आदमी साइन वन किए, मतलब कि अब देश आज़ाद होना चाहिए, इस तरीके से ये पूछ रहा है। तो कब किए थे, 3 जून 1947 को। स्टेनलेस स्टील इज इन्वेंटेड बाय। स्टेनलेस स्टील कौन इन्वेंट किए थे, वो किए थे हैरी ब्रेडली। उसका देख लीजिएगा, तो मेरे को कन्फ्यूजन है इसका, नहीं एक बार इसको देखना पड़ेगा, मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा इसका आंसर। द डिजीज़ सिरहोसिस अफेक्ट विच ऑर्गन इन द बॉडी। किस
कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है बॉडी में? तो ये हार्ट को इफेक्ट करता है, किरोसिस इफेक्ट। हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट इन 1947? देखिए सबसे पहला आदमी कौन था जो बजट पेश किया था 1947 में? तो वो कौन थे? RK शनमुखम छेट्टी। ऑन विच नेटवर्क वाज द फर्स्ट SMS सेंट? ये किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। ऑन विच नेटवर्क वाज द फर्स्ट SMS सेंट? कौन से नेटवर्क पर किया गया था? तो वोडाफोन पे। मैं कैफे इज़े, ये तो सबको पता होगा। ये क्या है? ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। टू विच डायनेस्टी डिड द फेमस पैट्रन ऑफ लिटरेचर किंग भोजा बिलोंग? किससे बिलोंग करते थे किंग भोज? राजा भोज। ये करते थे परमारा से, परमारा डायनेस्टी से। हु कन्फर्ड द टाइटल ऑफ गुरुदेव ऑन रविंद्रनाथ टैगोर? कौन कन्फेयर किए थे गुरुदेव? टाइटल दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर को, तो दिए थे महात्मा गांधी। विच वॉज द कैपिटल ऑफ द फर्स्ट श्रीलंकन किंगडम? पहला पूछ रहा है कि सबसे पहला श्रीलंकन किंगडम का सबसे पहला कैपिटल कौन था? कौन था वो? अनुराधापुरा। और अभी क्या है? जयवर्धने कोट्टे। ऑन एन एवरेज हाउ मेनी टाइम्स डज लाइटनिंग स्ट्राइक द अर्थ? बताना है कि ऑन एन एवरेज हाउ मेनी टाइम्स डज लाइटनिंग स्ट्राइक द अर्थ? तो कितने टाइम करता है स्ट्राइक? ये करता है 100 टाइम्स पर सेकेंड। व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर देयर इज ए लैक ऑफ कंपटीशन? क्या होगा हमारा आंसर? मोनोपोली। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ अरेबियन सी? अरेबियन सी की रानी कौन है? तो यह है कोच्चि। इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, क्या है? ट्रांसपिरेशन। हाउ डू यू नो यरलुंग सांगपो बेटर? यरलुंग सांगपो बेटर मतलब किसका नाम? ये तो तिब्बत में बोला जाता है ना, सांगपो नदी। तो जब इंडिया में आता है तो कौन सा नदी होता है? वो ब्रह्मपुत्रा होता है। द फेमस सांची स्तूप वॉज कमीशन बाय, सांची स्तूप कौन बनाए थे? तो बनाए थे अशोक। देखना बहुत इजी क्वेश्चन है। हिस्ट्री का तो बहुत इजी पूछेगा इसमें, बस थोड़ा सा मिसलेनियस वाला चीज़ थोड़ा इसमें ज़्यादा पूछ लेता है। तो मिसलेनियस वाला थोड़ा चीज़ आपको इधर उधर जहाँ से भी मिले देखते रहिएगा। डैश ग्रांटेड चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू स्टेबलाइज ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया 1600? तो कौन थी वो? कौन सी रानी? तो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम थी। मिथेन इज नाउन एज, मिथेन क्या है? एक मार्स गैस है। हवा महल इन जयपुर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग, हवा महल जो है जयपुर का किस चीज़ से कंस्ट्रक्ट हुआ है? तो हम लोग को पता है कि जयपुर पिंक सिटी बोला जाता है, तो जहाँ आपको पिंक दिखे तो रेड एंड पिंक सैंडस्टोन से। ए कार स्टॉप ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स मेनली ड्यू टू, कार में अचानक जो ब्रेक मारते हैं तो किसकी वजह से वो रुकता है? कौन से फोर्स की वजह से? तो है फ्रिक्शनल फोर्स। क्वार्ट्ज यूज्ड इन क्लॉक इज, क्या होगा? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज द, कौन होते हैं हेड? होते हैं प्रेसिडेंट। नेम द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में बताना है कि कौन सा गवर्नमेंट, उसका नाम क्या है? किस टाइप का गवर्नमेंट है बांग्लादेश में? तो वो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। विच इंडियन स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर इंडियन स्टेट? ये देखिए इसमें स्टेट का स्टेट ही पूछ रहा है। भारत में ही भारत से कितने राज्य सटे हुए हैं अपने आपस का पूछ रहा है इसमें। तो देखिए आपको पता होगा कि 7 सिस्टर में उधर 7 राज्य आते हैं, लेकिन मणिपुर जो है 7 सिस्टर में आता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा नहीं टच होता है। और अगर आपसे ऐसे पूछे नॉर्मल में, ये ऑप्शन के हिसाब से तो असम होगा, क्योंकि असम सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, क्योंकि वो 7 सिस्टर में आता है। तो उधर जितना भी हो गया, ये मणिपुर के साथ हो गया, अरुणाचल प्रदेश के साथ, इधर सबके साथ वो करता है। लेकिन अगर आपसे
नॉर्मल पूछा जाए ऑप्शन में असम भी रहे, मणिपुर भी रहे, लेकिन और उत्तर प्रदेश रहे ले तो आप उत्तर प्रदेश मारिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है। उत्तर प्रदेश 8 या 10 राज्य से शेयर करता है वो, मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, या 12 राज्य या 8 राज्य में ये शेयर करता है वो अपने भारत के राज्य से बाउंड्री। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा से बाउंड्री शेयर करता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार से आंसर क्या होगा, होगा असम। डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एयर। बताइए क्या होगा, होगा डेलिक्वेंसेस। द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग फैट कंटेंट इन मिल्क इज कॉल्ड, होगा स्टैंडर्डाइजेशन। विच स्टेट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट इन द लोकसभा। देखिए लोकसभा सीट भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। एनटीपीसी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल, सीएचएसएल हो, कभी कहीं भी। तो लोक सबसे ज़्यादा सीट लोकसभा की कौन से राज्य की है, तो उत्तर प्रदेश की है, कितना 40। फिर कौन से राज्य की आएगा, तो बिहार का आएगा, ठीक है। ऐसे इसके बाद आना चाहिए वेस्ट बंगाल, वहाँ 42 सीटें, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो बिहार का 40 सीटें हैं, तो 40 हो जाएगा। डॉट डॉक्स फाइल इज क्रिएटेड बाय, फाइल इस नाम से कौन से चीज़ से बनाएंगे, तो इस तरीके के फाइल से नाम से हमारा फाइल सेव होगा, तो वर्ड प्रोसेसर से। डैश डज नॉट बिलोंग टू द 12 जोडियक साइन। जो हमारी राशि हैं 12 राशि, तो उसमें से बताना है कि इसमें से, तो सबको पता होगा, बचपन से सब अपना राशि देखता होगा क्या है नहीं है। तो एक्वेरियस होता है, लिब्रा होता है, पिसेस होता है, ये नहीं होता है। टेक्सोनॉमी इज बेसिकली रिलेटेड टू, टेक्सोनॉमी किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है बायोडाइवर्सिटी से। डैश इज नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ टूथपेस्ट। बताइए क्या होगा आंसर, ये होगा लुब्रिकेंट। द प्लैनेट प्लूटो वाज डिस्कवर इन द ईयर। प्लूटो की खोज किस वर्ष हुई थी, कि पता चला था कि एक प्लूटो नाम का ग्रह भी है, तो हुआ था 1930 को, लेकिन 2006 को इसको ग्रह से हटा दिया गया। इन 1955 डैश वाज रिनेम एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले कोई और नाम था 1955 में, जो कि रिनेम किया गया था। तो क्या नाम था पहले, तो पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से जाना जाता था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द फेमस फॉरबिडन सिटी इज़ इन, कहाँ पे है, तो यह है चाइना में। रेट ऑफ हीट कंडक्शन इन सॉलिड डज नॉट डिपेंड अपॉन, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो फ्रिक्शन पे। डैश इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन, क्या यूज होता है रेफ्रिजरेशन में, तो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। द फर्स्ट ऑल ओमेन टू व्हीलर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन, कौन से शहर से होगा, तो जान रहे हो कि हरियाणा पूरा एथलीटों का राज्य है, सारे एथलीट वहीं निकलते हैं, तो गुड़गांव से, जो कि हरियाणा में है। द पीरियड ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया रेफर्स टू, क्या रेफर्स होगा ये होगा इंडिपेंडेंस डे टू रिपब्लिक डे। द काकोरी ट्रेन रॉबरी, देखिए काकोरी ट्रेन लूट, ये कितना बेसिक क्वेश्चन है ये, कौन से वर्ष हुआ था, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन करवाए थे, जो लोग मिलकर, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, सारे लोग थे उसमें, तो कब हुआ था, 1925 में। इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, क्या होता है ब्रोंचिटिस। डैश इज नॉट टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र, इसमें से कौन हीट ट्रांसफ़र का नहीं है, तो रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन कहाँ से, रिफ्लेक्शन तो लाइट वाला में आ गया, लाइट रिफ्लेक्ट करता है। डैश इज यूज्ड एज ए स्टेबलाइजर इन आइसक्रीम, कौन सा चीज़ यूज होता है आइसक्रीम में, यूज होता है गेलाटिन। द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ स्वीटेंड सॉफ्ट ड्रिंक इज, सॉफ्ट ड्रिंक का क्या इंग्रेडिएंट रहता है, जो हम लोग खोलते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है ना खुलते के साथ,
तो इसमें क्या रहता है, कार्बोनेटेड वाटर रहता है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री इज नोन एज, जैसे हम लोग का यहाँ बॉलीवुड, टॉलीवुड, भोजपुरी, भोजपुरी को क्या बोलते, भोजपुरी का क्या है यार, टॉलीवुड है। पाकिस्तानी फिल्मी इंडस्ट्री इज नोन एज क्या होगा, लॉलीवुड। और लॉलीपॉप देते हैं वहाँ के सब इंडस्ट्री में, लॉलीवुड। रेटिनॉल इज मेनली रिलेटेड टू, रेटिनॉल मेनली किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है कौन से विटामिन से है, विटामिन ए से। स्लीप एनिया इज रिलेटेड टू डैश वाइल स्लीपिंग, ये किस किस टाइप से क्वेश्चन आता है। स्लीप एनिया इज रिलेटेड टू डैश वाइल स्लीपिंग, क्या होगा, स्नोरिंग। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 214 डिग्री फ़ारेनहाइट, 208 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कितना होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। वन ऑफ द टेक्निक यूज्ड फॉर डीसेलिनेशन ऑफ सी वाटर इज, तो डीसेलिनेशन होगा तो किससे होगा, डिस्टिलेशन से होगा। इकोकार्डियोग्राफ इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू, देखिए ये तो होता है हमारे हार्ट के लिए ना, इकोकार्डियोग्राफ, नहीं हार्ट के लिए नहीं होता, वो दूसरा होता है, वो कार्डियोग्राफ होता है, ये इकोकार्डियोग्राफ है। तो ये मोर किससे क्लोजली रहता है, ये डॉपलर इफेक्ट से रहता है। वेलोसिटी ऑफ कार डज नॉट डिपेंड ऑन, देखिए वेलोसिटी जो कार का डिपेंड करता है चेंज इन डायरेक्शन में, चेंज इन स्पीड में, चेंज इन एक्सेलरेशन में, क्योंकि वेलोसिटी का जो होता है ये मैग्नीट्यूड, नहीं तो ये तो दूसरा हो गया, क्योंकि ये लेंथ बाय टाइम होता है इसका, तो ये डायरेक्शन में चेंज करेगा, स्पीड में करेगा और एक्सेलरेशन में चेंज करेगा, लेकिन स्पीडोमीटर ये कुछ नहीं होता है। द क्लोजियम नॉन एज द फ्लेवन एम्पी थिएटर इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है ये थिएटर, लोकेटेड है रोम में। द एंशियंट इंडियन लीगल डॉक्यूमेंट मनुस्मृति वाज रिटन इन, मनुस्मृति कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है, लिखा गया संस्कृत में। गोलकोंडा फोर्ट वाज बिल्ट बाय, गोलकोंडा फोर्ट कौन बनाए थे, तो बनाए थे कुतुब शाही डायनेस्टी वाले ने, जो कि तेलंगाना में है, तेलंगाना में। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज प्रोवाइडेड बाय, कब प्रोवाइड किया गया था, कौन से एक्ट में, वो है द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 में। ऑर्बिटल पीरियड ऑफ हेले कॉमेट इज डैश ईयर, कितना रहता है, वो रहता है 75 ईयर। विच वन इज नॉट काउज ऑफ किडनी स्टोन फॉर्मेशन, ड्रिंकिंग मोर वाटर, डायबिटिक मेलिटियस, टेकिंग नट्स रिच इन मिक्सचर, ईटिंग अ लॉट ऑफ स्टोन फॉर्मिंग फूड, कौन सा आपको ऑप्शन लग रहा है बताइए, जो, तो ड्रिंकिंग मोर वाटर। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड, आर्टिकल 112 किससे संबंधित है, तो संबंधित है बजट से। और ये ध्यान रखिए कि बजट शब्द का जो प्रयोग है या हमारे संविधान में कहीं नहीं दिया गया है, बजट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन ये सिर्फ एक नॉर्मल वे में, लेकिन ये वहाँ पे हमारे आर्टिकल 112 में इसका कुछ और नाम से उसमें वहाँ लिखा गया है। मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दूंगा। चार्ल्स विल्किंसन इंग्लिश वर्जन ऑफ भगवद गीता फर्स्ट पब्लिश इन द ईयर, कौन से साल में चार्ल्स विल्किंस, सबसे पहले तो भगवद गीता का ट्रांसलेट किसने किया था, तो चार्ल्स विल्किंस ने, तो कौन से साल में वो पब्लिश किए थे, तो पब्लिश किए थे 1785 में। और 1885 में क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम द्वारा। द एस्ट्रोनॉमर हु डिस्कवर प्लैनेट प्लूटो वाज, ये देखिए पहले तो प्लूटो 1930 में खोजा गया, 2006 में हटा दिया गया। आप पूछ रहा है कि प्लूटो का खोज कौन किया था, तो कौन किए थे खोज, तो किए थे एल्विन अरेंड। विच कंट्री डज रोजर फेडरर रिप्रेजेंट इन लॉन टेनिस कंपटीशन, रोजर फेडरर कौन से देश के हैं, तो ये हैं स्विट्जरलैंड के। हो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, स्विट्जरलैंड है यहाँ पे, स्विट्जरलैंड।
अभी हाल ही में इनके सिक्के पे इनका फ़ोटो भी छपा गया है। स्विट्ज़रलैंड की सरकार ने निकाला है। 1 रुपये 50 पैसे के सिक्के क्या है, उसमें इनका पीछे मतलब इसको ट्रिब्यूट दिया गया है। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट दैट वी ईट? तो सबको पता होगा, सोडियम क्लोराइड। द ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी विच सिक्रेट्स बोथ इंजाइम एंड हार्मोन। तो कौन है? एक ही बस ऐसा है। कौन है वो? पेनक्रियाज है। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज इज दारी, ए फॉर्म ऑफ पर्सियन? क्या होगा? होगा अफगानिस्तान। इन इंडिया मोस्ट विलेज सफर ड्यू टू वन ऑफ द फ्लोइंग एंड नॉट द अदर्स। तो क्या होगा? वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, ये रहा आज की हमारी लास्ट क्वेश्चन, और यहीं के साथ आज के सेशन एंड करते हैं। ये रहा हमारा टोटल 365 क्वेश्चन, ये हमारा पार्ट 2 है। और जिन्होंने पार्ट 1 ना देखा हो तो वो देख सकते हैं। और ये सारी की सारी क्वेश्चन जो है पिछले साल जितने भी आरआरबी हुई हैं, जितने पिछले 20 साल के क्वेश्चन में से लिया गया है। और ऐसे ही इसकी सीरीज चलते रहेगी आगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, देखते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।